तार्किक विद्यालय के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ने भारत को हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। आजकल हम सब अखबार में ऐसी कई खबरें पढ़ रहे हैं। जीएसटी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो हर महीने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। हर साल पिछले साल से बढ़ के जीएसटी रेवेन्यूज़ इकट्ठा हो रहे हैं सरकार के पास। तो ये जीएसटी ने हमारे देश को किस तरीके से बदला है, इस पर हम चर्चा करेंगे और हम इसकी शुरुआत करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से। जीएसटी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं उसको चैंपियन कर रही थी। इवन जब यूपीए सरकार थी तब भी जीएसटी पे काम चल रहा था। तो अब हम सुनते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने टोक्यो में 28 मई 2013 को इस पे क्या कहा था। मैं इसका हिंदी अनुवाद आपके साथ शेयर करता हूँ। भारत सरकार जीएसटी के पक्ष में है, लेकिन भारत एक संघ है और एक संघ में सभी राज्यों को इस जीएसटी के पक्ष में अपनी टैक्स शक्ति छोड़ने और सहमत होने में कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हम इस बाधा को पार कर लेंगे। हम पिछले कुछ महीनों से अधिक राज्य सरकारों को मनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए संवैधानिक स्वतंत्रता में संशोधन की आवश्यकता होती है और संविधान में संशोधन के लिए सामान्य संशोधनों की तुलना में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि हम कल जीएसटी लागू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो साल 2014 तक मुझे यकीन है कि एक उचित प्रकार का जीएसटी लागू हो जाएगा। अप्रैल 2014 में हम लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं। एक बार यह चुनाव हो जाने के बाद मुझे लगता है कि जो भी सरकार होगी उसकी तरफ से जीएसटी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत और दृढ़ प्रयास होगा, क्योंकि सभी क्षेत्रों के सभी पेशेवरों के बीच इस बात पर सामान्य सहमति है कि भारतीय विकास की कहानी में मदद करने के लिए हमें जीएसटी की ज़रूरत है। फिर इवेंचुअली जब एनडीए सरकार जीएसटी के बिल्स को पार्लियामेंट में लेके आई 2017 में, तब राज्यसभा में जब बहस हो रही थी जीएसटी बिल्स पे, तो मनमोहन सिंह जी ने काफ़ी सपोर्ट जताया था जीएसटी बिल के पासिंग के लिए और अपनी कांग्रेस पार्टी से भी कहा था कि इस बिल का विरोध ना करे देश हित में। और उसके पास होने के बाद मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये बिल जो है ये जीएसटी जो है एक गेम चेंजर हो सकता है, मगर हम ये मान के नहीं चल सकते कि इसको इम्प्लीमेंट करने में आगे चल के कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी। और आगे चल के कठिनाइयाँ आई भी। एंड ख़ासतौर से जब ये जीएसटी लॉन्च हुआ था तो शुरुआती 1-2 साल में तो बहुत सारी दिक्कतें महसूस हुई थी, बट अब हम इसके फल जो हैं देख रहे हैं इस जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के। तो आइए हम अपना 3 ऑर्डर इफेक्ट्स वाला जो थिंकिंग फ्रेमवर्क है उसको इस्तेमाल करें इस जीएसटी का जो भारत पे प्रभाव हुआ है और जो हो रहा है उसका विश्लेषण करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स, ये वो होते हैं जो एकदम प्रत्यक्ष और इनका असर तुरंत दिखाई देता है। फिर आते हैं सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स, ये अप्रत्यक्ष होते हैं और इनका असर कुछ समय बाद दिखाई देता है। एंड आखिरी में आते हैं थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स, ये फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट से प्रेरित होते हैं और इनका असर काफ़ी लंबे समय बाद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो आइए शुरुआत करें फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट से। जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों की जगह कुछ फिक्स्ड टैक्स स्लैब्स जो हैं वो लेके आया है। इससे कर व्यवस्था को समझना और उसका पालन करना व्यापारियों के लिए आसान हो गया है और एक कर व्यवस्था होने से करों का जो दोहराव है वो भी खत्म हो गया है। सेकेंड, यूनिफाइड नेशनल मार्केट। जीएसटी ने राज्यों के बीच के कर अवरोधों को हटा दिया है, जिससे एक राष्ट्रीय बाजार बन गया है। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि जीएसटी लागू होने के पहले हर भारतीय प्रदेश एक तरीके से एक अलग देश की तरह था। जैसे कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश अगर सामान कुछ भेजना होता तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता, मध्य प्रदेश में इम्पोर्ट होता और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस था। अब व्यापारी बिना किसी परेशानी के राज्यों की सीमा पार करके माल ले जा सकते हैं। राज्यों के बीच के कर अवरोधों को हटाने से परिवहन का समय और खर्च भी कम हो गया है। इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, कर अनुपालन में वृद्धि। जीएसटी के तहत एक निश्चित कारोबार सीमा से ऊपर के व्यापारियों को पंजीकरण कराना और रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य हो गया है, जिससे अधिक व्यापारी औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। कर दाखिल करने की डिजिटल प्रक्रिया ने व्यापारियों के लिए कर नियमों का पालन करना आसान बना दिया है और कर चोरी की गुंजाइश कम हो गई है। कर अनुपालन बढ़ने से कर आधार का विस्तार हुआ है और सरकार को अधिक राजस्व भी प्राप्त हुआ है। इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, महंगाई पर असर। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई, क्योंकि व्यापारियों ने नई कर दरों के अनुसार कीमतें बदली। इन वस्तुओं और सेवाओं पर पहले कम कर लगता था या कर से मुक्त थी, उनकी कीमतों में जीएसटी की उच्च दरों के कारण वृद्धि हुई। हालांकि यह महंगाई का प्रभाव ज्यादातर अस्थायी था और विभिन्न क्षेत्रों और उत्पादों में अलग अलग रहा। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स। सबसे पहले सप्लाई चेन एफिशिएंसी। सरल कर व्यवस्था और राज्यों के बीच के कर अवरोधों को हटाने से व्यापारियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने और स्टॉक प्रबंधन को अनुकूलित करने में मदद मिली है।
अब व्यापारी कर के बजाय अपने काम की दक्षता के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। सप्लाई चेन एफिशिएंसी बेहतर हुई है और स्टॉक रखने की लागत कम हुई है। सप्लाई चेन में दक्षता बढ़ने से सामान की आवाजाही तेज हुई है और समय कम लगने लगा है, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों को फायदा हुआ है। लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट। राज्यों की सीमाओं पर जांच चौकियों को हटाने से व्यापारियों के लिए माल ढोने का समय और खर्च काफ़ी कम हो गया है। अब ट्रक बिना किसी दिक्कत के राज्यों के बीच आसानी से आ जा सकते हैं, जिससे डिलीवरी का समय कम हुआ है और खर्च भी कम हुआ है। परिवहन की दक्षता बढ़ने से ई-कॉमर्स और एफएमसीजी जैसे उद्योगों को फायदा हुआ है, जो सामान की समय पर आवाजाही पर निर्भर करते हैं। थर्ड, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। जीएसटी के तहत पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता ने कई व्यापारियों को अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया है। कर व्यवस्था में बढ़ी हुई पारदर्शिता और अनुपालन ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करना मुश्किल बना दिया, जिससे धीरे धीरे औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव हुआ है। अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण ने अधिक व्यापारियों को कर के दायरे में लाया, जिससे सरकार को अधिक राजस्व मिला है और व्यापारिक गतिविधियों का बेहतर नियमन हुआ है। सेक्टोरल इम्पैक्ट। जीएसटी का विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग असर पड़ा है। कुछ को फायदा हुआ है तो कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। परिवहन, ई-कॉमर्स और संगठित खुदरा क्षेत्रों को सरल कर व्यवस्था और बेहतर सप्लाई चेन से फायदा हुआ है। हालांकि रियल एस्टेट, निर्माण और छोटे व्यापारियों को नई कर व्यवस्था और अनुपालन की आवश्यकताओं के अनुकूल होने में शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरल कर व्यवस्था, ऑनलाइन पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रिया और कम परिवहन लागत ने भारत में व्यापार करना आसान बना दिया है। राज्यों में कई कर पंजीकरण और रिटर्न की आवश्यकता खत्म होने से व्यापारियों, खासकर कई राज्यों में काम करने वालों के लिए अनुपालन का बोझ कम हुआ है। व्यापार करने में आसानी से घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ा और उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। अनुपालन बढ़ने और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण के कारण कर आधार के विस्तार से सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त हुआ है। बेहतर कर वसूली दक्षता और कर चोरी में कमी ने भी अधिक कर राजस्व में योगदान दिया है। बढ़े हुए कर राजस्व ने सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य विकास पहलों में निवेश करने में सक्षम बनाया। थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स। जीएसटी के कारण बड़ी दक्षता, औपचारिकता और व्यापार करने में आसानी से भारत में दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान मिल सकता है। सरल कर व्यवस्था और बेहतर परिवहन से उत्पादकता, निवेश और खपत बढ़ सकती है, जो आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हैं। अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण संसाधनों के बेहतर आवंटन और प्रतिस्पर्धा में सुधार का कारण बन सकता है, जिससे आर्थिक विकास को और बल मिल सकता है। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सरल कर व्यवस्था और व्यापार करने में आसानी विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित कर सकती है। विदेशी निवेशक ऐसे देशों में निवेश करना पसंद करते हैं जहां कर व्यवस्था स्थिर और अनुमानित हो, और जीएसटी ने भारत की कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आसान बना दिया। बढ़ा हुआ विदेशी निवेश पूंजी, तकनीक और विशेषज्ञता ला सकता है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को और बढ़ावा मिल सकता है। जॉब क्रिएशन। जीएसटी के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि और निवेश से विभिन्न क्षेत्रों में नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण से अधिक औपचारिक नौकरियों का सृजन भी हो सकता है, जिससे श्रमिकों को बेहतर नौकरी, सुरक्षा और लाभ मिल सकते हैं। परिवहन, ई-कॉमर्स और ऑर्गेनाइज रिटेल क्षेत्रों के विकास से नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जीएसटी के क्रियान्वयन ने कर अनुपालन और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल तकनीकों और मंचों को अपनाने को प्रोत्साहित किया है। जीएसटी नेटवर्क पोर्टल ने व्यापारियों को ऑनलाइन कर रिटर्न दाखिल करने और नियमों का पालन करने में सक्षम बनाया है, जिससे डिजिटल साक्षरता और अपनाने में वृद्धि हुई है। जीएसटी का पालन करने के लिए व्यापारियों द्वारा अपने कामकाज को डिजिटल बनाने की आवश्यकता ने तकनीक और नवाचार में निवेश को भी बढ़ावा दिया है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को और समर्थन मिला है। बिहेवियरल चेंजेस। जीएसटी ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव किया है। जीएसटी व्यापारियों और उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव ला सकती है, क्योंकि वे नई कर व्यवस्था और उसके प्रभावों के अनुकूल बदल सकते हैं। व्यापारी अपनी कीमत रणनीतियों, उत्पाद पेशकों और सप्लाई चेन को जीएसटी के तहत अपने संचालन को अनुकूलित करने के लिए बदल सकते हैं। उपभोक्ता कीमतों और वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में बदलाव के जवाब में अपने खपत के पैटर्न को भी बदल सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जीएसटी का आय और धन पर पुनर्वितरण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। जीएसटी से बढ़ा हुआ कर राजस्व सरकार को सामाजिक कल्याण योजनाओं
इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास पहलों में अधिक निवेश करने में सक्षम बना सकता है, जिससे समाज के गरीब और वंचित वर्गों को लाभ हो सकता है। हालांकि आय असमानता और सामाजिक कल्याण पर जीएसटी का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार द्वारा कर राजस्व का उपयोग और पुनर्वितरण कैसे किया जाता है। जीएसटी के ये तीसरे क्रम के प्रभाव अधिक दीर्घकालिक और संरचनात्मक हैं और इनका पूरा असर दिखने में कई साल लग सकते हैं। ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से प्रभावित होते हैं और इनके परिणाम भारत में जीएसटी के विशिष्ट संदर्भ और क्रियान्वयन के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। तो अब हमने सिंपल से एनालिसिस से ये देखा कि जीएसटी के जो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आज की तारीख में हम एक्चुअल रियलिटी में देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इफेक्ट में आ चुके हैं। थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी धीरे धीरे करके प्रत्यक्ष रूप से इनका असर जो है हमें दिखेगा आगे चलते हुए। कंक्लूजन में जीएसटी ने शुरुआत के जो दिक्कतें हुई थी पहले 2 सालों में, उन दिक्कतों को काफ़ी सक्सेसफुली ओवरकम किया गया है और अब आज की तारीख में जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से भारत में बिजनेस करना जो है एकदम बदल चुका है। जो लार्जर सेकेंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं उनका भी असर अब धीरे धीरे प्रत्यक्ष रूप में दिखने लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लेकिन राज्यसभा में जीएसटी के प्रति समर्थन जताते हुए और जीएसटी बिल का सपोर्ट करते हुए एक उदाहरण दिखाया था कैसे देश हित को सबसे सर्वोपरि रखना आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली तब उस समय से अभी तक हुआ ये है कि जीएसटी को एक तरीके का पॉलिटिकल विलन बना दिया गया है, जहाँ पे जब आप विपक्ष में होते हैं तो हर एक चीज़ जीएसटी में जो है आप जो है उसका मुद्दा बना के उसको उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल कुछ लोग जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स वगैरह भी बोलते हैं, जबकि उनके खुद की सरकार ने इसका कितना समर्थन किया था। ये अलग बात है कि यूपीए सरकार अपने समय में जीएसटी को नहीं लागू कर पाई थी, लेकिन आज की तारीख में वही चीज़ जो आप लागू करना चाहते थे वो हो गई लागू और ये देश हित में है। तो उसके खिलाफ अब ऐसे कंटिन्यूस नेगेटिव न्यूज़ वगैरह स्प्रेड करते रहना, आई डोंट थिंक वो देश हित में है। एंड विपक्ष में भी जो पार्टीज़ हैं उनको भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उदाहरण से सीखना चाहिए कि कैसे देश हित में जो चीज़ होती है उसको सपोर्ट किया जाए। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हम न्यूज़ में आ रही खबरें, हमारे पॉलिटिशियन क्या बोल रहे हैं और सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स, मेरे जैसे यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं और बताते हैं, हम उन सारी बातों के बारे में थोड़ा सा और गहरा विश्लेषण करने की जो कैपेसिटी है वो विकसित करें, ताकि हम जिस तरफ हवा बह रही है खाली उस तरफ बह के ना चले जाएं। हम चीज़ों के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से गहराई से सोचने की क्षमता विकसित कर सकें। जब हम ज़्यादा गहराई से सोचेंगे, जब हम बेहतर सवाल पूछेंगे, तो हम एक बेहतर देश का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और इस चैनल का आइडिया अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।